अगला प्रश्न नंबर सिस्टम से एक सीरीज़ हमें दे रखी है 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 फिर प्लस 94, यानी एक तो टर्म प्लस की है फिर एक एक छोड़कर माइनस की है। इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं पहले कि या तो हम ऐसे करें 98 स्क्वायर हमारा प्लस का है, 96 स्क्वायर प्लस का है, 94 प्लस का है। एक तो प्लस की सीरीज़ अलग बना दें, उसका हम टोटल सम फाइंड आउट कर लें, और फिर जो नेगेटिव है माइनस 97 है, 95, 93, इनका सम अलग निकाल के फिर दोनों को माइनस करें। तो फिर हमें बहुत समय लगेगा, इसके अंदर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एक काम और किया जा सकता है इसके अंदर कि हम दो दो के टुकड़े ले लेते हैं। 98 97 ले लिया, 96 95 ले लिया, 94 93 और लास्ट में हम ले लेंगे 12 11। तो इससे एक तो टर्म्स कम हो जाएंगी और कैलकुलेट करना भी इजी हो जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे साथ साथ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में अब ये बन गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी 98 और 97, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195 गुना ए माइनस बी, 98 में से 97 घटाएंगे तो 1। तो एक तो ये बन गया। अगला फिर से यही ए प्लस बी 96 और 95 हो जाएंगे 191 गुणा 1। फिर से 94 93 होते हैं 187 गुणा 1। अब सीरीज़ हमारी सिंपल हो गई है काफ़ी कि 1 से गुणा करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी और लास्ट में कितना आ जाएगा 12 और 11 होते हैं 23, 23 गुणा 1 23, यानी 23 गुणा 1 यहाँ तक। अब हम और सिंपलीफाई करें 195 प्लस 191 प्लस 187, इस तरह की सीरीज़ बन गई है। अब हमारे लिए इजी है क्योंकि अब हम सीधा जो 10th क्लास के अंदर हमने एपी सीखी थी, यहाँ पर n संख्याओं का जोड़ हमने निकालना होता है। तो एस एन का फॉर्मूला वो क्या होता था, n/2, पहली और अंतिम टर्म दे रखी है तो a प्लस एल। अब यहाँ एक मसला है कि n हमारे पास नहीं, ये टर्म कितनी है ये हमें नहीं पता लग रहा है। तो टर्म पता लगा सकते हैं, जैसे आपको कोई कहे कि 7 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 7 से 10, तो कई तो सीधे बता देते हैं कि 10 में से 7 घटा दें, ये 3 टर्म है। लेकिन 3 नहीं है, क्या है 7 8 9 10, 4 टर्म है। 3 + 1, जितना अंतर है उनका उसके अंदर आपने 1 जोड़ देना है। इसी तरह आपसे पूछे 195 से लेकर 23 तक कितनी टर्म है, 195 से लेकर 23 तक की टर्म हमें याद करनी है कितनी है। तो लेकिन ये एक लगातार सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में क्या थी, ये थी 98 97 96 95। तो ये ढूंढ लेते हैं 98 से लेकर 11 तक। तो 98 - 11 87 और 87 + 1, तो ये कितनी टर्म थी, सारी 88 टर्म थी। और हमने यहाँ क्या किया, दो दो के जोड़े लिए हैं, यानी 2 से 1 बना है, इन 2 से ये बना है। तो 88 का भी आधा, यानी n का मान कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बटे 2 है। ए पहली टर्म क्या है यहाँ 195 है, प्लस अंतिम टर्म क्या है 23 है। तो ये कट गया 22 और इनको हमने जोड़ लिया है 19 2 21 218। अब हम गुणा कर देते हैं, या तो इसको टुकड़ों में कर लो या 22 का पहाड़ा भी हम पढ़ सकते हैं। 22 8 176 हासिल 17, 22 1 22 और 17 39, 3 हासिल, 22 दूनी 44 और 3 47। तो 47 और 96 ये इस सीरीज़ का आंसर है। तो सीरीज़ के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं जो कि इस बेस पर आते हैं कि उन एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन के आप खूब रिहर्सल करें, या इस तरह के अन्य क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दें तो उसको सॉल्व करें। अगला प्रश्न प्रॉफिट लॉस का है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि कर दें तो इस पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी शुरू में हमने इसे कितने में बेचा था। SSC CGSL इसके अंदर 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। 10% हानि है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यानी 1/10। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका 10 था, तो 1 हानि उठाते हुए 9 में से बेच दिया है शुरू में।
और फिर कुछ प्रोसेस हमने लगाई, फिर क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया, 10 पर 1 का लाभ हो गया। इसका मतलब 10 की वस्तु हमने 11 में बेची है। तो एक चीज़ तो ये हो जाएगी। इसके साथ क्या क्या प्रोसेस है, क्रय मूल्य में 5 की कमी तो -5, विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि तो +8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, तो आइए सीखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो हम इनका अंतर देखेंगे। 10 को 11 से गुणा करना है और यहाँ 10 को 9 से, तो 11 दहाई 110 और 9 दहाई 90, माइनस करते हैं तो कितना अंतर आ गया, 20 यूनिट। तो मेरे पास 20 यूनिट बची हैं। अब इन दोनों पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, यानी इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, फिर इनका अंतर हम ढूंढेंगे। तो 10 8 80 और 11 5 55, 55 माइनस का है, तो 80 और 55 हो गए 135। तो इस 20 यूनिट को आपने इस 135 के इक्वल पुट कर देना है, यानी 20 यूनिट किसके बराबर है, 135 के। ज्ञात करना है वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य या शुरुआती विक्रय मूल्य 9 यूनिट था, तो 20 की वैल्यू 135, 1 की वैल्यू हो जाएगी 135 बटे 20। 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 9 से हम इसे गुणा करेंगे। तो 9 के ऊपर गुणा कर देते हैं पहले, आप 5 पर इसको काट भी सकते हैं। तो 9 5 45, 4 13 19 117 और 4 121 बटे 20। 0 का तो सीधा पॉइंट लग जाएगा और 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो 60 दूने 120 होते हैं। 1.5 को जब हम आधा करते हैं तो 0.75 हो जाता है, तो 60.75 रुपये ये इसका वास्तविक विक्रय मूल्य है। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम का, यदि 6 अंकों की संख्या 10A 8 2B 112 से पूरी तरह विभाज्य है तो A गुणा B का मान क्या होगा। यानी यहाँ 2 अंक हमें भरने हैं, A और B, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। 4 ऑप्शन है। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं, जैसे CRPF के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 11 मार्च को पूछा गया है 2023 में। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह अप्रोच हमारी क्या रहेगी, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी हमें टर्म दे दे, यानी यहाँ 112 है, हो सकता है और बड़ा नंबर दे दे या थोड़ा छोटा दे दे, तो किस तरह से हम उसको डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कार्य हमें यह करना होगा कि जिस संख्या से भी पूरी तरह विभाज्य है उसके आपने 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जो दोनों को प्राइम हो, सह अभाज्य हों। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे संख्या 112 है, अब इसके टुकड़े आपने करने हैं, 2 में इसको स्प्लिट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 112, या 56 दूने ये भी 112 होता है, 3 से ये भाग नहीं होता, तो 28 चौके 112, यानी इस तरह से हम 2 के टुकड़े कर सकते हैं। और भी हो जाएगा 16 7 112। अब इसमें से आपको वो टुकड़ा लेना है जहाँ पर दोनों नंबर आपस में कॉमन नहीं है, कुछ भी उनके अंदर कॉमन नहीं। जैसे 2 और 56 है, दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, 4 और 28 ये दोनों 4 से कट रहे हैं, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। तो ये 2 टुकड़े हमें लेने होंगे कि 112 बराबर 16 गुणा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या, ये जो भी संख्या है, जब A और B का मान भरेंगे तो वो संख्या 112 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो यह संख्या 16 से भी पूरी तरह भाग होगी और 7 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है, ऐसा गणित के अंदर जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। अब संख्या 16 से भाग हो रही है, इसका मतलब संख्या 4 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। यानी अब हमने क्या चेक करना है, केवल इतना चेक करना है कि इस संख्या पर A और B की जगह क्या भरें कि संख्या 4 से भी भाग हो जाए और 7 से भी भाग हो जाए। तो अब हम हमारे ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन 30 है, और 30 का मतलब क्या हुआ कि A गुणा B किसी 2 अंकों की संख्या उनके गुणा 30 है। तो 30 कब होती है, जब हम कह देते हैं 10 गुणा 3, 15 गुणा 2 या 6 गुणा 5, इतने ऑप्शन होते हैं, या 1 गुणा 30। लेकिन हम जानते हैं A और B की जगह एक एक ही अंक होगा, तो इसका मतलब 10 के अंदर तो 2 अंक हो गए, 15 के अंदर भी 2 है, तो 6 और 5। इसका मतलब 10A 8 2B
इसके अंदर ए और बी की वैल्यू 6 5 या 5 6 हो सकती है। इसका मतलब मैं पहले बी के लिए चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 4 से भी हमें चेक करना है और 7 से भी करना है। यदि बी की जगह 6 पुट करूँ तो अंतिम 2 अंक हो जाएंगे 26, तो संख्या 4 से भाग नहीं होगी। यदि 5 पुट करूँ तो 25 हो जाएगी। 4 से विभाजकता का नियम यही कहता है कि अंतिम दोनों अंक 4 से पूरे भाग होने चाहिए। तो 6 और 5 कुछ भी रखूँ 4 से भाग नहीं होता। 4 से भाग नहीं होता मतलब 16 से नहीं हो रहा, 16 से नहीं हो रहा मतलब 112 से भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मेरा कट हो चुका है, 6 5 में नहीं भर सकता। अब आते हैं 12 पर। 12 के भी 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे। 3 रखूँगा तो 23 बनेगा, फिर से 4 से भाग नहीं होगा। लेकिन जब 4 पुट करता हूँ बी की जगह तो ये संख्या क्या हो जाती है, 10 ए 824। तो 4 से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो 4 यहाँ पर आ सकता है। पहली कंडीशन इसने क्लियर कर दी है। तो जब 4 यहाँ आ सकता है बी की जगह, तो ए की जगह क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ मुझे 3 पुट करना पड़ेगा। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 10, ये हो जाएगी 3 8 2 4। अब 4 के लिए तो हमने सेटिस्फाई कर लिया है, 7 के लिए भी हम इसे चेक करेंगे। 7 के लिए विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम अंक है उसको आप डबल करो और बची हुई संख्या में से माइनस कर दो। तो 4 दूने 8, 12 में से 8 गए 4 और ये हो जाएगा 7 3 10। अभी भी बहुत बड़ी संख्या, या तो भाग देके देख सकते हैं सीधा, या हम ये प्रोसेस दोहराते रहते हैं। तो फिर से अंतिम अंक का डबल कर दो और इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा 17 में से 8 के 9 यानी 1029। फिर से अंतिम अंक को डबल करो, 102 में से 18 गए 84, 12 7 84। इसका मतलब इसने इस कंडीशन को क्लियर कर लिया है कि जब हमने ए की जगह 3 पुट किया, बी की जगह 4 पुट किया, तो संख्या 4 और 7 दोनों से भाग हो गई। इसका मतलब 16 और 7 से हो जाएगी, 112 से भी हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि यहाँ भी 6 गुणा 4 हो रहा है और 4 रखने से ये संख्या 4 से भाग भी हो जाती है, लेकिन चूँकि हमने पहले 12 को उठाया और यहाँ से हमारा ऑप्शन सही आ गया है, तो बाकियों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। फिर भी आप यदि इसको चेक करना चाहो तो यहाँ 4, तो बी की जगह हम बी की जगह तो 4 और ए की जगह 6 पुट करके देखेंगे, तब ये 7 से भाग नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार हमें क्या चाहिए, संख्या 7 और 4 दोनों से भाग होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो भी अप्रोच आए, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर हो तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और 4 हमारे पास ऑप्शन भी हमें दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और यहाँ tan क्यूब हमें दे रखा है। tan क्यूब से हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे टुकड़ों में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे sec थीटा प्लस tan क्यूब को हमने लिख लेना है tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, और साथ में है कोसेक। इसके इक्वल हम देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। अब tan के साथ यहाँ कोसिकेंट है, और tan को हम कुछ लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि tan की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कोस, एक तो ये होता है। अब हम साइन कोस को भी चेंज कर सकते हैं आगे। जैसे साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, और कोस क्या होता है, कोस होता है 1 अपॉन सीकेंट। अब जब ये पलटेगा तो कहने का मतलब यहाँ से ये बनेगा sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये, तो sec ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा sec अपॉन कोसेक, और इनटू है कोसेक। तो यहाँ से कोसेक से कोसेक हमने उड़ा दिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं sec दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो sec थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस आगे रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है
सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। और ये दोनों सीकेंट में ही है तो मल्टी हो जाएंगे सेक क्यूब थीटा। यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, सीकेंट क्यूब थीटा में। अब हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगी। अब हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, tan स्क्वायर है इक्वल 1 माइनस ए स्क्वायर। तो tan को हम सीकेंट बना सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर भी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर। हमें इस सेक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम ये स्क्वायर हटाएंगे, यानी सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आकर अनरूट बनेगी। अनरूट का मतलब हो जाएगा पावर क्या है, हाफ है। यानी सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस ए स्क्वायर 1/2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस ए स्क्वायर 1/2, और इसके ऊपर क्या है, पावर 3 है, तो पावर 3 यहाँ मल्टी हो जाएगा, तो 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से 6,000 रुपये की राशि को 2 समान किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी ब्याज की दर है चक्रवृद्धि तरीके से लागू होगी, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। SSCGL के अंदर 2022 के अंदर ये दिसंबर में क्वेश्चन आया है। तो इस सवालों के अंदर जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, खासकर जब हमें दर दे रखी होती है। तो दर का इस्तेमाल करेंगे। दर हमें दे रखी है 2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 लगाएंगे तो हो जाएगी 1/50। इसका मतलब पहले वर्ष के लिए यदि 50 रुपये मूलधन था तो उस पर 1 ब्याज रेट हुआ, मिश्र धन हो गया 51। और इसी तरह जब हम दूसरा वर्ष लेंगे तो चक्रवृद्धि के अंदर हम जानते हैं समय होता है वो पावर के रूप में होता है, तो यहाँ 50 की पावर 2 हो जाएगी और इधर 51 की पावर 2 हो जाएगी। यदि 3 वर्ष होता तब हम इनकी क्यूब कर देते, तो इसका हमें ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ दी है कि 2 समान किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तों के अंदर इसे चुकाना है। यानी ये जो दूसरी किस्त है ये जितनी आएगी उतनी ही पहली किस्त होगी। तो दूसरी किस्त यहाँ से मैं देख रहा हूँ 51 की स्क्वायर है, और यहाँ पहली किस्त केवल 51 है यूनिट के अंदर, तो इसे भी मुझे 51 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों किस्त बराबर हो चुकी हैं, तो इसको 51 से गुणा किया है तो इधर भी मुझे इसको 51 से गुणा करना पड़ेगा मूलधन को, ताकि जो हमारा गणित के नियम होते हैं वो लागू रहें, वरना इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती है, हम जानते हैं। तो दोनों तरफ हमने 51 से गुणा किया। अब ये तो मेरा हो जाएगा मिश्र धन, ये तो मुझे राशि चुकानी है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएंगे। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 50 को 51 से जब मैं गुणा करता हूँ तो 51 पाँजे यानी 5 एकम 5 और 5 पाँजे 25, 2550 और 2500, ये मेरी कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा मूलधन 5 0 और 1। तो 5050 रुपये यूनिट के अंदर मेरी मूल राशि आई है। जब मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ और इधर से आएगा मिश्र धन आएगा, तो 5050 आया है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितनी है कुल राशि, 6000 है। इसका मतलब 5050 की वैल्यू कितनी है, यूनिट की वैल्यू 6000 है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6000/550। ज्ञात क्या करना है, हमें किस्त ज्ञात करनी है दोनों, तो इसमें से मैं कोई एक किस्त ले लेता हूँ, दोनों बराबर हैं। तो 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्ग करना हम जानते हैं, यह आपको याद होगा। तो 51 का वर्ग होता है 2601, तो 2601 से इसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 पर ये कटेगा 101, 5 पर ये कटेगा 120। तो ये 0 तो मैं यहाँ पीछे लगा देता हूँ और 12 की इससे गुणा कर देता हूँ। 12 एकम 12, 0 है तो 1 आएगा, और 12 छिक्के 72, 2 हासिल 7, 24 और 7
31, 31, 21, 20, इसका मुझे 101 के अंदर भाग दे देना है। तो 101 को जब मैं पहले 3 पर जाएगा 303 हो जाएगा, 9 बचेगा, आगे 91 एक उतरेगा लेकिन भाग नहीं जा रहा तो उसकी 0 लग जाएगी, 912 हो जाएंगे, 912 और 101 निमा 909 बचेगा, 3 30 फिर नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगकर 300 हो जाएगा, तो 101 ये 303 होता है तो 2 पर जाएगा, फिर आगे, यानी इसको हम लगभग इतना लिख सकते हैं 3090.3, ये आगे दशमलव के अंदर आएगा। हालांकि क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको कह देता है कि दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान ज्ञात करो, 3 तक ज्ञात करो, उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं, या ऑप्शन के अंदर हम इजीली टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि एग्जामिनर की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बच्चों का इतना समय खराब ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3090, ये हमारा फाइनल आंसर है।